नमस्कार, बहुत स्वागत। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और आज बात करेंगे धर्मांतरण के खेल की। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है बिलासपुर। धर्मांतरण का सबसे बड़ा अखाड़ा कहां? बिलासपुर, न्यायधानी। हर दिन नए चेहरे, नए खुलासे और अब सामने आए हैं समाज के पढ़े लिखे ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग के नाम जो शामिल हैं धर्मांतरण के खेल में। सवाल यह है कि क्या यह आस्था का मामला है या फिर सुनियोजित नेटवर्क का काम। हमारी जो टीम है वो सीधे पहुंची उन लोगों के घर जिन पर धर्मांतरण के आरोप हैं और शुरू किया ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए। मैं प्रभु यीशु मसीह को ही मानूंगी। इतना जानती हूँ, एक ही परमात्मा है। मैं उस परमात्मा को जानती हूँ और जानूंगी और जीवन परिवन जानूंगी। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण रहूंगी। ये है संध्या तिवारी। धर्म से हिंदू है, जाति से ब्राह्मण, लेकिन मानती प्रभु यीशु को है। और सिर्फ संध्या ही नहीं, संध्या के पति भी प्रभु यीशु को पूजते हैं। संध्या तिवारी पर धर्मांतरण कराने के आरोप हैं, लेकिन संध्या और उनके पति के मुताबिक उन्होंने 22 साल पहले मूर्ति पूजा छोड़ यीशु को मानना शुरू किया। वजह गंभीर बीमारी। डॉक्टर, बैगा, झाड़ फूंक सब बेकार। और जब यीशु की प्रार्थना की तो अचानक तबीयत ठीक हो गई। तो अब क्या है आगे का रुख आप लोगों का? मतलब क्या ये जो परिवर्तन वाली जो बात कही जा रही है, क्या आप अपने यीशु को ही मानेंगे कि अपने मूल जो धर्म को मानते थे, पूजा पाठ करते थे, वो करोगे? मैं प्रभु यीशु मसीह को ही मानूंगी। इतना जानती हूँ, एक ही परमात्मा है। मैं उस परमात्मा को जानती हूँ और जानूंगी और जीवन परिवन जानूंगी। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण थी, ब्राह्मण रहूंगी। ना मेरे पास कोई पादरी पास्टर का कोई मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना मैंने कोई कहीं से कोई वो नहीं लिया है। मैं जाके कहीं पर कुछ भी नहीं, बस ठीक हुए तो मानना चालू कर दिए। धर्मांतरण के खेल में संध्या तिवारी तो बस एक नाम है। जया दुबे, आरती तिवारी, किरण सूर्यवंशी, रानी यादव और गायत्री साहू जैसी कई महिलाएं और लोग हैं जिन पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। लेकिन सभी का एक ही जवाब है कि धर्म नहीं बदला, सिर्फ प्रार्थना का तरीका बदला है। और इसको मानते मुझे 20 साल हो गया, प्रभु को मानते। और सबसे पहले तो मैं अपनी माँ की गवाही दूंगी, जो मैंने पहले भी दे चुका है गवाही। तो मैं उनके द्वारा प्रभु में आई। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड का उसमें नशा पानी भी छूटा, उनके कैंसर भी ठीक हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा फोड़ा होता था मेरे हाथ पैर में, चेहरे में, वो सब बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं जहाँ चंगाई छुटकारा पाई हूँ यीशु मसीह मेरे पिता के पास जाके, तो मैं उसी को तो मानूंगी। हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तो हम लोग बुद्धि के लिए सरस्वती के पास जा रहे, धन के लिए लक्ष्मी के पास जा रहे, किसके पास जाए? जब हमको हर चीज एक जगह मिल रहा है तो हम कहाँ। और हम अभी के जनरेशन में एजुकेटेड हो कि अगर हम धर्म की बात करते तो हमसे बेवकूफ कोई नहीं। सब देवी देवता पूजा करत रहन, कोई तो नहीं सुनी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करें नवगैन विश्वासी मंदिर। तो सबसे बड़े तो ही हमार विश्वास है कि हमार बच्चा भला चंगा है, हम सुरक्षित हैं। धर्मांतरण कराने के आरोपों से भले ही इनकार किया जा रहा हो, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप बड़ा है। उनका कहना है कि ये सब सुनियोजित साजिश है और पूरी प्लानिंग के तहत ब्राह्मण और ठाकुरों को निशाना बनाया जा रहा है। योजना तो स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हमारे कुछ लोग ये अफवाह फैलाते थे कि ये सिर्फ आदिवासी और दलित भाइयों को धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों वर्ण को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की तैयारी है। ये देश को फिर से गुलाम बनाने की मानसिकता है, क्योंकि हमने अभी तक जहां जहां पकड़ा है, एक जगह बंधुआपारा में जहां पर पकड़े थे वहां पर संध्या तिवारी नामक पास्टर मिली। हम यहाँ सिरगिट्टी में पकड़ते थे त्रिलोकी पांडे नामक व्यक्ति बाइबल लेकर के, नारियल लेकर के, अगरबत्ती जला करके, पीला चावल हाथ में रख करके वो बाइबल पढ़वा रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति पे हमला है। इधर पुलिस भी इन मामलों को लेकर सख्त है। हर शिकायत पर जांच हो रही है और अवैध प्रार्थना भवनों पर कार्रवाई की तैयारी भी। वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि धर्मांतरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी दूसरे धर्म में की प्रार्थना और इत्यादि में जाना चाहता है तो उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है और प्रशासनिक रूप से वो उसकी अनुमति लेकर जो भी करना है वो कर सकता है। लेकिन इस तरीके से कोई भी कहीं पर भी किसी निजी घर में या कहीं पर ऐसी कोई भी शिकायत अगर प्राप्त होगी कि वहाँ धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसमें कार्रवाई होगी।
कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेसी विधायकों के संरक्षण में अल्पसंख्यकों के नाम पर वर्ग भेद की राजनीति करके वर्ग संघर्ष को बढ़ाने के लिए जो भी अवैध धार्मिक निर्माण किए गए, चाहे वो चर्च हो चाहे मस्जिद, वो तोड़ा जाएगा। विष्णुदेव साय का सुशासन है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि धर्मांतरण, उपाख्य मतांतरण करने वालों सचेत हो जाओ। अगर नहीं करोगे तो कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला है या फिर एक गहरी साजिश। जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इतना साफ है कि अब निशाने पर समाज का पढ़ा लिखा सवर्ण वर्ग है। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। वैसे तो रस्मन हम आपको राजधानी लिए चलते हैं, लेकिन इस बार न्यायधानी से शुरुआत करेंगे। तीनों जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले न्यायधानी आपको लिए चलेंगे। उमेश, न्यायधानी में अन्याय या आस्था या साजिश? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जो है वो धर्मांतरण का अखाड़ा बना हुआ है और यही वजह है कि हर दिन यहाँ पर नए एक मामले निकल कर सामने आते हैं और उन मामलों पे जब आप देखेंगे तो एक नया चेहरा होता है। हमारे साथ सीधे तौर पर हिंदू संगठन के लोग हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे जानेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से ये जानकारी मिलती है कि धर्मांतरण हो रहा है और वो कौन लोग हैं जो धर्मांतरण करा रहे हैं और कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये अफवाह उड़ा था कि ये लोग सिर्फ एक वर्ग के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों वर्ण को टारगेट करके रखे हुए, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण को टारगेट करके रखे हुए धर्मांतरित हर वर्ग के लोग हो रहे हैं, धर्मांतरित हर जाति के लोग हो रहे हैं। आज के डेट में बिलासपुर में जब जितने हम लोगों ने धर्मांतरण पकड़ा है और पाया है कि जिसमें पास्टर संध्या तिवारी जैसी औरत मिली है, पूनम पांडे, पूनम शर्मा, पूनम साहू, ये तीनों नाम के, त्रिलोकी पांडे, देवांगन ठाकुर, दीपक राजपूत नाम का व्यक्ति पास्टर बना हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। हमको सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि एक्चुअल में समाज का बुद्धिजीवी वर्ग और हम तो यहाँ तक भी देखे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर है वो भी धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है। उनके परिवार के लोग या उनके घर के स्कूली बच्चे जो स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं उनको घर में बुला करके उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो इसमें सोचने वाला विषय है कि समाज कौन से क्षेत्र में जा रहा है। समाज को समझना चाहिए कि ये धर्मांतरण रुका कैसे। आप लोग ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रहे हैं, टास्क टीम काम करती है धर्मांतरण के खिलाफ। देखिए, धर्मांतरण के साथ अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपना जो समाज है धर्मांतरण को समझ नहीं पाया है। धर्मांतरण को मानते हैं कि हिंदू समाज का पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा प्रॉब्लम है। धर्मांतरण मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला का पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ धर्मांतरण के साथ ये लोग ऐसे पीढ़ी खड़ा करना चाहते हैं जो विदेशी पॉलिसी को फॉलो करे। इसके एक उदाहरण तो बिलासपुर में दिखता है कि हम जब जाते हैं तो भागवत गीता महापुराण को घरों से बाहर फेंक देते हैं। कुनकुरी में अभी जसपुर में पाया गया कि वो आदिवासी भाई बहन लोग भागदान लगाते हैं खेत में कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए। तो वो लोग ईसाई मसीही लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपने खेत में जो धर्मांतरित लोग हैं वहां पर वो लोग क्रॉस लगा रहे हैं। तो ये क्या है, अपना जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको खत्म किया जा रहा है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से जो आदिवासियों का पालक माने आते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। सौरभ जी, आप ये बताइए कि किस तरीके से धर्मांतरित किया जा रहा है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कौन है बुद्धिजीवी वर्ग? ये ब्राह्मण और अन्य जो जाति धर्म के लोगों को बताया जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है। कौन है टारगेट करने वाले लोग? देखिए, भारतवर्ष में एक तो शिक्षा की कमी है और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो अंग्रेजों ने जो साजिश किया। चलिए वक्त की थोड़ी कमी है, राजधानी का भी रुख करना होगा। युगल, क्या राजधानी इस बात से चिंतित है जो खबरें आ रही हैं? युगल जी, देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के इस तरह के मामले आते रहे हैं, चाहे वो शनिवार हो या फिर रविवार या फिर कोई दूसरा दिन। और इसको लेकर के लोग क्या समझते हैं और क्या विचार रखते हैं, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। और जिस तरह से बिलासपुर में मामला आ रहा है कि अब संभ्रांत घर के लोगों को, सामान्य वर्ग को ये टारगेट किया जा रहा है, तो हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। क्या लगता है कि धर्मांतरण के लोग करके लगातार बवाल मच रहा है। अब तो जिस तरह के बिलासपुर में मामले आए हैं कि संभ्रांत लोग हैं उनको और उच्च या सामान्य वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पहले सबको जय सीताराम। देखिए, कुल मिला के जो है बिना फायदे के कोई कुछ होता नहीं है। यहाँ इन गरीबों को कम पैसा देते तो वहाँ ज़्यादा पैसा देते हैं। सारा खेल पैसे का है। धर्मांतरण में केवल खेल पैसे का है जी। और बाहर से जो फंडिंग आ रही है
सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये मतों में भी परिवर्तन आएगा। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, ये मतों में भी परिवर्तन आएगा। इसी तरह अगर चलता रहा पंथों का, इसी तरह का वो चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुओं को अपना देश छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। क्या लगता था पहले इस तरह के क्या मामले नहीं आते थे? आप लोग लगातार इसमें काम करते हैं। देखो, ये पहली बात तो ये अभी से नहीं है, जब से अंग्रेज यहाँ पर आए हैं, अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं। अब अंग्रेज तो यहाँ छोड़ के भारत को चले गए, लेकिन इन लोग क्या है, ईसाई के जरिए पूरे हिंदुओं को फिर से कैप्चर कर रहे हैं। इन लोगों को, गरीब को भी कम पैसा देके, और आजकल तो ऐसा पता चल रहा है कि सोनार लोगों को भी, है ना, और ब्राह्मण लोगों को भी ईसाई बनाने में लगे हुए हैं। तो ये ईसाई जो है पूरा दिमाग की तरह पूरे भारत को खा रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे पूरा डेमोक्रेसी पूरा इसका चेंज कर दे रहे हैं। और अगर सरकार इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तो हो सकता है आने वाले समय में हिंदू यहाँ से पूरे खत्म हो जाएंगे और सिर्फ ईसाई दिखेंगे। क्या लगता है इसी कारण से लगातार विवाद है वो बढ़ते जाता है कि समय पे कार्रवाई नहीं होती? जी बिल्कुल, कार्रवाई होती है पर उतनी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, कांकेर जाना होगा जहां के बिना ये चर्चा अधूरी है। खेमनारायण, क्या कह रहे हैं कांकेर के लोग? है वो चलिए, धर्मांतरण को लेकर कई तरीके के खुलासे जो है छत्तीसगढ़ में होने लगे हैं। अभी जो है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से जो है ब्राह्मण जो है धर्मांतरण को लेकर जो है कई प्रकार के खुलासे हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि देखिए, ऊंची जाति के लोगों से धर्मांतरण का जो है मामला एक सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ में। जी, ये बहुत ही गहरा साजिश चल रहा है हमारे प्रदेश में। पहले भोले भाले आदिवासी गरीब तबके के लोगों को प्रलोभन दिया जाता था, छोटी जातियों वालों को प्रलोभन दिया जाता था। आजकल ये उच्च वर्ग के लोगों को भी ये प्रलोभन दे रहे हैं। इस प्रकार लालच दे के यहाँ पर जो पिछले 70 साल से कांग्रेस जो हिंदुओं में जात पात भेदभाव पैदा करते आई है, हम हिंदू भाइयों को आपस में जातिगत भेदभाव करके बांटने का कोशिश की है। ये अब लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ में ये खेल अभी भी जारी है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें अंकुश लगाया जाए और इस पर रोक लगाई जाए और जो लालच दे रहे हैं, जो प्रलोभन दे रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे किस प्रकार जो जाति के लोगों को उपयोग किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के? जो अन्य जो है हमारे कुछ लोग जो है उच्च जाति के लोगों को भी प्रोत्साहित करें, और हमारे जो बस्तर में खासकर आदिवासी फैमिली है और जो भी कोई भी जाति धर्म के हैं जो गरीब हैं, जिनके पास आर्थिक जो है कमी है, वैसे लोगों को ये लोग धर्मांतरण के ऊपर ला रहे हैं, उनको प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। इसका हम बहुत जोर से विरोध करते हैं और छत्तीसगढ़ में ये खेल बहुत चल रहा है। जब से जो है पूर्व में जो सरकार थी, इसको धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने इनको आगे किया है। चलिए, वक्त की कमी है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये अपडेट पहुंचाने के लिए। लोगों का भी धन्यवाद, वो जुड़े और उन्होंने अपनी बातें इतनी बेबाकी से